जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो सीयूटी यूजी के लिए कोई खास न्यूज़ है नहीं है। तुम्हारा एग्जाम मेरे को लग रहा है पोस्टपोन्ड हो जाएगा एंड इसकी पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग बिजी रहिए तब तक। ड्रेस कोड का वीडियो जाके देखिए। ठीक है, ना तो आपका डेट शीट आया है, ना तो आपका एडमिट कार्ड आया है, ना तो आपका सिटी इंटीमेशन आया है। आप लोग ड्रेस कोड देख रहे हैं कि सर मुझे क्या पहन के जाना है कपड़े में। शाबाश, पहली बात तो इस बात के लिए तालियां बनती हैं। दूसरी चीज, इस वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2022 के 23 के एंड 24 के पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में को अपना कोई कोर्स प्रमोट नहीं करना है, तो ना ही मैं कोई कूपन कोड बताऊंगा। जनरली वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड तुमको 2024 के पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा। एंड लोगों की टेस्ट सीरीज से 10,000 गुना बेटर होता है पीवाईक्यूज, तो वो देख के जाना। ठीक है, बट हाँ, उसके लिए तुमको 4-5 मिनट फोकस देना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस रहेगी तो 2-4 मिनट में भाग जाती है। ठीक है, रियल रहोगे तुम लोग तो लास्ट तक वेट करना, तुमको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आज सबसे पहले तुमको एक न्यूज दिखाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, कुछ समझाना चाहता हूँ इस न्यूज से मैं। नीट 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप, कैन आई चेंज नीट यूजी एग्जाम सेंटर। सब लोग ये नीट का हमको क्या दिखा रहे हैं एग्जाम सेंटर चेंज कराने का। तुमको मैं कुछ दिखा रहा हूँ। नीट का पेपर 4 मई से शुरू होने वाला है। इनका डेट शीट आ चुका है, इनका सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है कि कहाँ इनका पेपर होने वाला है। तुम्हारा पेपर किसे कब से शुरू होने वाला है? 8 मई से शुरू होने वाला है। ज्यादा फर्क नहीं तुम्हारे और नीट के पेपर में। इनका डेट शीट आ चुका है, इनका एग्जाम सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, और इनका एडमिट कार्ड भी एक या दो दिन के अंदर आ जाएगा। तुम्हारा कोई अता पता है नहीं। अब मैं तुमको एक और न्यूज दिखाता हूँ, जरा देखना। नव भारत की है। क्या नीट की वजह से टल जाएगी सीयूटी की परीक्षा? डेट शीट के इंतजार में छात्र परेशान। अब ये बहुत 100% मेरे को सही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेजरली क्या है, 4 मई से नीट का पेपर है, 8 मई से तुम्हारा पेपर है। और एक और प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं वो सीयूटी यूजी के एग्जाम में भी बैठने वाले हैं, क्योंकि नीट में भी अपन वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले पेपर्स कवर करते हैं, बायोलॉजी कवर करते हैं। अगर हमको बीएससी करना होता है तो हम यूजी के लिए यहाँ पे भी सेम पेपर्स देते हैं। तो कोलाइड ना करे तो शायद तक आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अब ये शायद तक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर अब तक इनको कराना होता है ईमानदारी से, अब तक डेट शीट तो दे दो प्रभु। आज 25 अप्रैल हो चुकी है, 8 मई से मेरा पेपर है। ठीक है, अब तक ये भी नहीं मालूम एग्जाम कैसे हो, मतलब किस दिन कौन सा एग्जाम है। एंड लोगों ने ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब मैं उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता और ना ही कुछ कहना चाहता, आप लोग उनके बारे में खुद ही देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देख लेना कि आपकी पब्लिक एग्जाम जो शेड्यूल 8 मई से 1 जून तक होने वाला था, अब एग्जाम शुरू होने में 17 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। ये न्यूज बहुत पुरानी है, अब तो उससे भी कम बचा हुआ है। आज 25 अप्रैल हो चुकी है, 25 से 5 दिन काट लो, 30 दिन मतलब 30 तारीख आ जाएगी, 30 तारीख से 7 दिन और देख लो, 13 दिन बचे हुए तुम्हारे। 13 से 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, ये न्यूज और पुरानी हो चुकी है। और वही सूत्रों का कहना है कि क्योंकि मेडिकल एग्जाम सीयूटी के एग्जाम के डेट के आसपास है, तो ऐसा संभव है कि सीयूटी का एग्जाम 8 मई से शुरू ना हो पाए। सीयूटी को लेकर एनटीए की फाइनल डेट शीट को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से भी छात्रों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। ठीक है, अब मैं तुमको ले आता हूँ सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये वेबसाइट में दिन में 4 बार चेक करता हूँ, हर बार निराश होकर चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक और चीज तुमको बताता हूं मैं। नीट में, क्योंकि पिछली बार एनटीए ने बहुत ही कमाल की अपनी एक इनिंग दिखाई थी नीट में कि हम कैसे इतना बेहतरीन एग्जाम करा सकते हैं, तो नीट में तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारा यूजी में लोग बैंड बजा देंगे, पेपर भी ढंग से नहीं करा पाएंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है। ठीक है, और एक और चीज, अगर हमारी मान लो डेट शीट पहली बात आ भी जाती है, हर बड़ी में लोग निकाल भी देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद इनको पता है पेपर तो कोलाइड करेगा नीट के साथ। अगर ये लोग आपका 10 शिफ्ट में पेपर लेंगे तो ध्यान रखना तुम्हारा भी नीट जैसा ही बैंड बजेगा। जरूर ध्यान रखना। अगर मान लो मैं जनरल जीएटी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 20 सेट में पेपर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम भरते हैं इसके 20 टेस्ट लेता हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर तुमको इजी वाला शिफ्ट मिला तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रॉन्ग वाला अगर तुमको मान लो कोई टफ वाला शिफ्ट मिल गया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद इनका एक सबसे बेहतरीन एजेंडा शुरू होता है, नॉर्मलाइजेशन कर देंगे हम आपका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। यार 20 टेस्ट पेपर है, नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करोगे? मान लो कोई वाला शिफ्ट का पेपर वो मेरे लिए इजी हो सकता है, कोई दूसरी शिफ्ट का पेपर मेरे लिए टफ हो सकता है, मतलब वो तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है ना, मेरे को कौन से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से क्या ही चीजें हो जाएंगी। तो या तो पहली बात एग्जाम पोस्टपोन कर दे, वो हमारे लिए बेटर है भैया, पहले तुम नीट का आराम से करा लो, फिर हमारा करा लेना, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम्हारी डेट शीट आती भी है तो ध्यान रखना, तुम्हारे लिए शायद तक नॉर्मलाइजेशन खतरा जी भर के आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 या 2 शिफ्ट में पेपर तो हो नहीं पाएगा, काफी शिफ्ट में पेपर होंगे, और अगर शिफ्ट में पेपर होंगे तो तुम्हारा एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। बेटर है, अब तो मैं भी यही कहूंगा पोस्टपोन ही कर दो। 8 मई से पेपर नहीं हो पा रहा है, मत ले लो, पहले नीट वालों का ही ले लो, नीट वालों को ले लो, फिर हमारा बाद में ले लेना। ठीक है, ये न्यूज आ जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान रखो हमारे पास दिन ही नहीं बचे हैं। अगर आप देखो आज 25 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, 25 अप्रैल में ऑलमोस्ट 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले 15 दिन पहले इनको डेट शीट निकालनी पड़ती है कि भैया किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, डेट शीट का अता पता है नहीं। ठीक है, फिर सिटी इंटीमेशन देनी पड़ती है कि कहां पर एग्जाम होगा, आपकी उसकी सिटी बताई जाती है। एंड देन फाइनली आपका एडमिट कार्ड आता है कि आपका एग्जैक्टली सेंटर कहां है। अभी तो ये वाला प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है, एंड लोगों ने इसके आगे का बताना शुरू कर दिया है, आपको कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, ड्रेस कोड बताना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, पर शाबाश है ना। तो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, वही हाल है। जिसने कभी खुद बीएचयू एंड ड्यू का एग्जाम दिया नहीं है, जो सच में बीएचयू एंड ड्यू एग्जाम क्लियर करता है, वो जरा भी इस बात की कोश मतलब टेंशन नहीं लेता है कि मुझे कपड़े क्या पहन के जाने थे। बहुत ही स्टूपिड टॉपिक था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मतलब अगर तुम सच में सीरियस हो, तुम ये चीज की टेंशन ले रहे हो कि मुझे उस दिन क्या कपड़े पहन के जाने, ड्रेस कोड कुछ भी नहीं यार, कुछ भी पैंट शर्ट पहन के चले जाना, लोवर टी शर्ट पहन के चले जाना, कुछ भी पहन के चले जाना। ठीक है,
इतना ड्रेस कोड तुमको इसके लिए वीडियो देखने की जरूरत है क्या? एंड मोस्ट शॉकिंग बात क्या है, 1 लाख लोग वीडियो देख रहे हैं ड्रेस कोड के ऊपर, हद है। ठीक है, चलो हो गया। अब इसका हम वेट करते हैं, 2 दिन और वेट करेंगे। 2 दिन के बाद अगर डेट शीट नहीं आती है तो तैयार रहना, हमारे रेड अलर्ट शुरू हो चुका है इसका। ठीक है, क्योंकि या तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर बहुत ज्यादा शिफ्ट में हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाए तो हमारे लिए अच्छी चीज है, बट हम इसको देख लेते हैं अभी क्या होने वाला है। अब चलो आ जाओगा वीडियो तुम लोग यहाँ तक दे तो पहली बात तो अपने भैया पीठ थपथपा लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा फोकस बचा है आज भी लोगों में जो अपने काम की चीज 4-5 मिनट तक देख पा रहे हैं। ठीक है, तो तुमको चलो फोकस अवार्ड दे देते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना एंड वहीं पे आपको मैं पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा। कौन सा व्हाट्सएप चैनल सर? चलो आ जाओ दिखा देते हैं। टेलीग्राम, संस्कार, शेयर्ड, देखो ये रहा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, CUT यूजी स्टडी कैप्टल 7,400 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये चैनल बनाया हुआ मुझे 3 महीना हुआ है। 3 महीना अगर 7,000 लोग ज्वाइन करके रखे हुए हैं, दैट मीन्स हम कुछ का कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, तभी 7,000 लोग ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए, ना तो 7,000 लोगों के पास टाइम है। ठीक है, ये व्हाट्सएप चैनल है तो ये भी ध्यान रखना, तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे कोई तुम्हारे नंबर्स नहीं देख सकता, यहाँ पे केवल मैं ही मैसेज सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ ज्वाइन कर लेना, मैंने यहाँ पे तुमको ऑलरेडी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। कैसे पीवाईक्यू सर? वो देख लो, आ जाओ। ठीक है, जैसे कि ये 2013 का गूगल ड्राइव का लिंक है, सॉरी 2024 का है ये, और ये वाला 2023 का है। ठीक है, ये 2023 का, ये 2024 का है। इससे मैंने गूगल ड्राइव के लिंक में सारे के सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए, अकाउंट्स के, एग्रीकल्चर के, अरबिक के, बंगाली के, बायोलॉजी के, बिजनेस स्टडीज के। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंग्लिश का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2024 में, मैंने तीनों शिफ्ट का पेपर दे दिया। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस क्लिक करना एंड डाउनलोड करना पेपर, तुम्हारे पास तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर आ चुका है। ठीक है, एक पेपर तुमको ओपन करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि रियल पेपर एंड सैंपल पेपर में फर्क होता है। ठीक है, हाँ। एक और चीज मैं तुमको कहना चाहता हूँ एज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो मेरे को कोई अपना कोर्स प्रमोट करना नहीं है ना। आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पीवाईक्यूज बन रहे हैं दैट मींस तुम्हारी तैयारी बहुत सॉलिड जा रही है। ठीक है, वो सेम 2024 का अगर तुमसे पेपर बन रहा है तो तुमसे इस बार कोई मार्स से पेपर, मंगल ग्रह से पेपर बन के नहीं आएगा, तुम इस बार भी बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे, है ना। तो बस उस पेपर में ही ध्यान देना। आज पहले पेपर देख लेते हैं। ये एक पेपर दिखा रहा हूँ बायोलॉजी का, इस तरह के सारे सारे पेपर तुम्हारे पास होंगे। ठीक है, मैंने जितने, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास सारे शिफ्ट के पेपर है, लेकिन मेरे पास जितने हैं मैंने ऑप्शन वाले सारे सेंड कर दिए हैं। ठीक है, ये देखो बायोलॉजी का है, यहाँ पे ये होता है रियल पेपर। ठीक है, यहाँ पे पेपर कोड लिखा रहता है, नंबर्स लिखे होते हैं, मार्क्स लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, एंड देन आपको पेपर मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में सेंड कर दिया। ठीक है, पहले इंग्लिश के क्वेश्चन है, देन हिंदी के क्वेश्चन है, अगेन इंग्लिश अगेन हिंदी। ठीक है, 2024 में सारे के सारे पेपर ऑलरेडी सेंड कर दिए तुम लोगों को, है ना। ये देखो 2023 का, ये 2023 का अकाउंट्स का पेपर है, एंथ्रोपोलॉजी का, अरबी का, सामी का, बंगाली का, बायोलॉजी का, बोडो का, केमिस्ट्री का, डोगरी का, इंग्लिश का, इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंट का, फ्रेंच का। अब ये सब तो हट गए हैं फ्रेंच, पर मैंने सारे पेपर ही सेंड कर दिए। हिंदी का, हिस्ट्री का, गुजराती का, सारा सेंड कर दिया। ठीक है, बस जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है सर? व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मोर में जाना, वीडियो चल रहा होगा, मोर में क्लिक करना है, नीचे तुमको लिखा हुआ व्हाट्सएप चैनल लिंक पीवाईक्यू, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि भैया कुछ लोग तो तुमको ड्रेस कोड बता रहे हैं, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना रेलेवेंट हो सकूं एंड जितना तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैं देता रहूंगा, बट शायद तक जितना उनके पास मार्केटिंग की रीच है उतना हमारे पास नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड काउंसलिंग तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट हाँ पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो करना शुरू कर दीजिए। आपका पेपर अगर पोस्टपोन होता है हमको कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे, नहीं होता है फिर भी आप पढ़ाई करके रखोगे तो आपका सिलेक्शन को तब भी कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। लास्टली एक और चीज, हर दिन मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे 8:15 से 9:30 तक। ठीक है, एंड आपकी 6 से 7 रीजनिंग की क्लास होती है एंड 7 से 8 मैथ्स की क्लास होती है। पूरी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, ऑलरेडी मेरी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, मैंने 40 डेज का एक टारगेट प्लान लेके रखा हुआ है, 20 डेज ऑलरेडी कवर कर दिए। तुम ऑलरेडी लेट हो, अगर तुम्हारे बस का हो तो तुम्हें 20 डेज रिकॉर्डेड कवर कर सकते हो एंड मेरे साथ बाकी 20 डेज कवर कर सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ से ट्रेन जा चुकी है, बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।